हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स बिहार एसआई मेंस का पेड सेट सॉल्यूशन 6 के बारे में। ठीक है, इसमें देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग के जो भी मैं क्वेश्चन आपको दिया था उस क्वेश्चंस के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन 81 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनें जो कि फ्रेंड्स अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना जा सकता है। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है यानी कि हमारे पास जो एक वर्ड दिया गया यहाँ पे लिखा गया नेबरहुड, और इससे हम लोग कौन सा वर्ड यहाँ पे नहीं बना सकते तो वो हमें बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो इसमें ब्रांड लिखा गया, और ब्रांड में क्या है, इसमें ब्रांड में आपको देखने को मिलेगा BRAND। तो ब्रांड में आप देख सकते हैं ए है, लेकिन फ्रेंड्स नेबरहुड में कहीं भी ए नहीं आ रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सी को हम नहीं लिख सकते और ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया। सेकंड क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। एक सीरीज दिया गया फ्रेंड्स 3, 15, 8, 24, उसके बाद लिखा गया 15, 35, वाट का साइन दिया गया, इसके बाद लिखा गया 48 और फिर से लिखा गया 35। और हमें बताना है फ्रेंड्स कि इसमें जो है वो मिसिंग नंबर क्या है, यानी कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इस मिसिंग नंबर पे क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो सीरीज को समझना पड़ेगा कि इस सीरीज को हम किस तरह से लिखा गया और क्या कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए, अगर 3 के बाद 8 को देखेंगे तो प्लस का 5 इंक्रीज हुआ है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो यानी कि 8 से 15 यानी कि प्लस 7 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, 5, 7 और प्लस 9 इंक्रीज करते हैं तो कितना होगा, 15 में अगर 9 को जोड़ते हैं तो 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शंस में आप देख सकते हैं ऑप्शंस ए को टिक करके आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। यहाँ पे आपके पास दिया है कि भारत के निम्नलिखित नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कि उनको कब नोबेल प्राइज किसको कब मिला था उनको हमको क्रम के वाइज सजाना है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको जीके का भी नॉलेज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 83 है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि सबसे पहले यहाँ पे अमर्त्य सेन लिखा गया, मदर टेरेसा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर दिया गया, वेंकट रमन, रामकृष्ण और CV रमन दिया गया। और इनको हमें बताना है कि नोबेल प्राइज किस अकॉर्डिंग में मिला था, यानी कि किस क्रम में दिया गया। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है फ्रेंड्स कि पूरे एशिया में सबसे पहला जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में मिला था। यानी ये कह सकते हैं कि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा 1913। ठीक है, जो कि इनको कह सकते हैं फ्रेंड्स कि लिटरेचर में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल प्राइज इन्हीं को दिया गया था। पहला पॉइंट क्लियर हो रहा है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि किसको मिला था, तो CV रमन यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 5 नंबर में दिया गया, इनको 1930 में मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, CV रमन को। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं अमर्त्य सेन दिया गया, मदर टेरेसा और वेंकट रमन, रामकृष्ण। तो उसके बाद अगर हम देखें तो 2 नंबर आएगा, 2 नंबर पे मदर टेरेसा को कब मिला था, तो मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज की बात करें तो 1979। ठीक है फ्रेंड्स, 1979 में। और उसी तरह से अगर हम भारत रत्न की बात करें तो इनको 1980 में भारत रत्न भी दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत रत्न इनको, और नोबेल प्राइज अगर बात करें तो NP अगर इनको मिला था 1979 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, अमर्त्य सेन बचता है और यहाँ पे वेंकट रमन, रामकृष्ण बचता है। तो इसके बाद हमारा आएगा नंबर 1 पे अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था जो कि नोबेल प्राइज, और 1999 में, ठीक है, 1999 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो यहाँ पे नोबेल प्राइज की बात की जा रही है तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए, क्रम के वाइज मैं लिख रहा हूँ 1913, 1930, 1979 और उसके बाद 1998। और उसके बाद जो वेंकट रमन आप देख रहे हैं, यानी कि 4th नंबर इनको जो मिला था वो 2009 में दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इस अकॉर्डिंग में बन सकता है। आप यहाँ पे मैच करते हैं तो क्या हो जाएगा, 35214। तो 35214, जो कि ऑप्शन ए को आप काफ़ी अच्छे तरीके से मार्क करके आगे निकल सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या लिखा गया, यहाँ पे दिया गया एक श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे जो सीरीज दिया गया, इस सीरीज में बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो रॉन्ग है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 है और क्या दिया गया, सबसे पहले 44 लिखा गया, उसके बाद 38 है, 35 लिखा गया, 37, 48, 76 और 135। ये हमारे पास एक सीरीज लिखा गया, और इस सीरीज में हमें बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा जो नंबर है वो गलत लिखा गया।
तो इस सीरीज में टोटल सीरीज में हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 37 फ्रेंड्स एक प्रकार का प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, वो सिर्फ अपने से और एक से कटेगा। लेकिन बाकी आप कोई भी ऑप्शंस को कोई भी अगर आप लेटर को उठा करके देखोगे तो वो जो कि फ्रेंड्स किसी भी लेटर से कटता होगा वो अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन ये आपका 37 एक प्रकार का प्राइम नंबर है, इस वजह से कह सकते हैं कि इसमें जो कि गलत लिखा गया ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 काफी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 85 को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न, समझिएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पासे के आपके पास 3 फलक दिखाए गए। ठीक है, 3 पासे के फलक दिखाए गए और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि 2 के सामने वाली संख्या क्या होगी। क्लियर, तो देखिए सबसे पहले मैं पासा बना लेता हूँ। एक पासा यहाँ पे लिखा गया 3, 6 और ये 2 लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे देखूँ 3, 5 और 6 लिखा गया। उसी तरह से 4 और 5 और 3 लिखा गया। ठीक है, और इस सीरीज में हमें बताना है फ्रेंड्स कि 2 के सामने वाली संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको कई बार बताया कि आप सबसे पहले उन 2 फासे को, यानी कि एक आपके पास ये है, एक ये है और ये एक ही है। क्लियर, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार बताया कि सबसे पहले आप उस पासे को कॉमन करो जिसमें सिर्फ 1 लेटर मिलता हो। तो 1 लेटर मिलने का मतलब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए एक अगर इस पासे को और इस पासे को हम पिक करते हैं तो इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। इस टाइप के पासे को करना काफी इजी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, जो कॉमन होता है उसको कॉमन को पहले लिखो 3 और 3 के बाद उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 के बाद हम 2 लिखेंगे और 2 के बाद क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज मैंने घुमाया। उसके बाद जो दोनों पासे में कॉमन था, 3 कॉमन था, तो 3 के सामने 3 लिखेंगे। तो 3 के सामने मैंने यहाँ पे 3 लिखा और जस्ट इसके बाद फिर से आप क्लॉकवाइज इसको घुमाओ। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि 3 के बाद 5, तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा और 5 के बाद क्या है, 4 लिखूंगा यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है उस क्वेश्चन को आप इजिली कर सकते हो। 2 के सामने क्या है, 5, तो राइट आंसर हमारा हो गया 5, जो कि ऑप्शन आप सी को टिक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इतना ही नहीं, मैं आपको और बताता हूं, अगर आप चाहो तो इन 2 पासे को भी लेकर के कर सकते हो। देखो कैसे, ये तो आपने कर लिया, अब इन दोनों पासे को हम लेकर के चलते हैं। इस पासे में क्या देखते हैं, एक तो 3 भी कॉमन है, एक भी 6 भी कॉमन है। चलो कोई दिक्कत नहीं, 3 को मैंने उठाया, उसके बाद क्लॉकवाइज में घुमाकर लिखूंगा तो 3, 2, 6 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, 3 के सामने 3 लिखेंगे। अगर इस पासे को हम ले रहे हैं, इन दोनों पासे को, तो 3 के सामने 3 लिखूंगा और 6 के सामने 6 लिखूंगा। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, आपके पास वही चीज आया, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस टाइप से किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे क्या कह रहा है कि तरुण रोहित का पिता है। ध्यान दीजिएगा, तरुण जो है वो रोहित का पिता है। तो चलिए इसको मैं लिख करके समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86 है और ये कह रहा है कि तरुण, ठीक है, तरुण जो है वो रोहित का पिता है। रोहित ये है और इसका ये फादर है, इसको मैं लिखता हूँ फादर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि रोहित जो है वो कला का भाई है। रोहित जो है वो क्या है कि कला का भाई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कला है और इसका ये भाई है। ठीक है, यानी कि भाई बहन है ये दोनों। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कला दिलीप की पत्नी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कला जो है वो क्या है कि दिलीप की ये पत्नी है। ठीक है फ्रेंड्स, दिलीप की ये पत्नी है। कौन, तो ये पत्नी है। क्लियर, दिलीप की ये पत्नी है। तो जब ये पत्नी हुई तो फ्रेंड्स इन दोनों का संबंध तो आप आसानी से समझ सकते हो कि ये इसका जो कि ये साला लगेगा। ठीक है, आर जो है रोहित जो है इसका दिलीप का ये साला लगेगा और टी का अगर बात करें तो टी और दिलीप में जो संबंध होगा वो फ्रेंड्स ये टी का ये दामाद होगा। क्लियर, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, यानी कि रोहित का दिलीप के साथ संबंध बताना है। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि ये इन दोनों के बीच का संबंध जो कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि साला का होगा। रोहित जो होगा वो दिलीप का साला लगेगा। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे क्या दिया गया, आपको एक फिगर दिया गया और इस फिगर को बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस पिक्चर को देखिएगा तो ध्यान से देखिए, ऑप्शंस नंबर आप डी को काफ़ी इजीली कर सकते हो, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसको कर भी सकते हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा हिंट करके। क्या कह रहा है कि सीमा उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है। उत्तर की ओर का मतलब फ्रेंड्स ऊपर की तरफ वो 30 मीटर चलती है। उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चलती है, यानी कि दाईं की तरफ राइट हैंड की तरफ वो मुड़ करके 30 मीटर अगेन वो चलती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर वो दाईं ओर मुड़ करके 55 मीटर चलती है। दाईं ओर का मतलब फ्रेंड्स वो राइट हैंड की तरफ फिर से मुड़ेगी और वो 55 मीटर चलेगी, यानी कि मानते हुए 55 मीटर वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर चलती है। बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ करके वो 20 मीटर चलती है। चलो इसको मैं 20 मीटर इधर चला दिया। उसके बाद अब क्या कह रहा है कि वह फिर से बाईं ओर मुड़ करके 25 मीटर चलती है। बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ करके 25 मीटर फिर से वो चलती है। तो चलो ये ऊपर की तरफ 25 मीटर चली होगी।
कुछ इस तरह से। अब वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सीमा जो है अपने आरंभिक स्थल से कितने दूरी पर है, यानी कि यहाँ से वो चलना स्टार्ट की थी और वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो वो कितना किलोमीटर दूर है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये टोटल आपका 55 था और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 है, तो ये हम कह सकते हैं ये आपका टोटल जो कि 25 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 30 था और ये आपका 20 है, यानी कि ये 30 और ये 20, टोटल कितना हुआ 50। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 50 मीटर। आई होप कि राइट आंसर इसका आप बी ने टिक कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यदि एक यहाँ पे दिए गए समीकरण को संतुलित करना है और हमें बताना है कि स्टार का जो यहाँ पे मार्क दिया गया उसको प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पे जो चिन्ह रखेगा वो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे करना कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि क्या क्या लिखा गया। 5 स्टार, फिर से 5 है और उसके बाद फिर से 5 है, स्टार है और 3 और फिर से स्टार लगा करके यहाँ पे 10 लिखा गया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें रखना है कि कौन सी जो कि ABC में कौन सा यहाँ पे साइन रखा जाए कि वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला अगर देखते हैं, पहला में क्या है कि चलो पहला के यहाँ पे रखा गया, पहला में रखता हूँ, फिर पहले के गुना है, उसके बाद 5, उसके बाद प्लस का साइन देते हैं, फिर से यहाँ पे 5 और उसके बाद जो कि इक्वल का साइन देकर के 3 गुने 10। देखिए ये काफ़ी इजी तरीके से पहला ही सुटेबल हो गया, क्योंकि 50 25 और 5 करेंगे तो 30 और राइट साइड में आपका 3 गुने 10 30। तो यानी कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए काफ़ी अच्छे तरीके से सुटेबल हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है और उसी वर्ष रानी का जन्मदिन जो है सप्ताह के किस दिन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यदि रानी का जो जन्मदिन है वो 31 अगस्त को होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है और कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो हमें यहाँ पे फ्रेंड्स जो कि प्रिया का लिखा गया था, प्रिया का जो जन्म दिवस है वो कितना था, 11 अप्रैल को था। ये हमें ध्यान देना है, 11 अप्रैल और वो दिन कौन सा था, तो मंगलवार था। ठीक है, मंगलवार दिन था। क्लियर। लेकिन फ्रेंड्स हमें क्या जाना है, अगस्त तक जाना, अप्रैल से अगस्त तक। तो सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि अप्रैल में अब हमारे पास दिन कितना बचा होगा, यानी हमारे पास अप्रैल है, मई है, जून होगा, फिर से जुलाई होगा और अगस्त होगा। हमें इतने महीने को कवर करना है। यानी फ्रेंड्स अप्रैल में अब हमारे पास कितना दिन बचा होगा, 11 अप्रैल की बात की जा चुकी है और अप्रैल जो होता है वो 30 दिन का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास अप्रैल में कितना दिन बचा है, अप्रैल में 11 दिन तो कंप्लीट हो चुका है और अप्रैल जो महीना होता है वो 30 दिन का होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब अप्रैल में हमारे पास जो दिन बचा होगा वो ऑलरेडी 19 दिन बचा है। ठीक है, उस तरह से मई में बात करें तो ये 30 दिन का होता है, ये आपका 31 दिन का होता है। जून में बात करें तो जून 30 दिन का होता है और जुलाई आपका 31 दिन। और हमें अगस्त में कितने दिन तक जाना है, तो हमें बताना है रानी का जन्म जो 31 अगस्त को था, यानी कि 31 अगस्त तक ही जाना है। अब इन सभी को जोड़ करके हम जो कि 7 से डिवाइड करें तो देखिए 31 और 31 और 31, 31 को गुना करेंगे तो 93 हो जाता है। ठीक है, उस तरह से फ्रेंड्स अगर आप 30 को और 19 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 और 19 में लिख देता हूँ और इन सभी को जोड़ लेता हूँ तो 9 3 12 और 9 3 12 1 13 1 14। ठीक है, यानी कि 142 दिन आ जाता है। अब 142 दिन को हम देखते हैं कि कितना इसमें शेष बचता है, जो कि अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 7 दूना 14, यानी कि 2 आपका शेष बचता है। और 2 शेष बचने का मतलब क्या हुआ कि मंगलवार में हमें 2 दिन और ऐड करना पड़ेगा। तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, जिसको गुरुवार कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, गुरुवार को। आई होप कि फ्रेंड्स आप ये बात समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि अब तक रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को आपने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लिया होगा। अब बात करते हैं, देखिए 91 क्वेश्चन जो कि अब मैथ्स हम लोग देखेंगे और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे मैथ्स दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया था फ्रेंड्स कि 4√3x² और प्लस में 5x और माइनस में जो लिखा गया था 2√3 और हमें इसका बताना था कि गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा, यानी कि गुणनफल यानी कि फैक्टर आपको बताना था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से करते हैं, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूना 8, 8 3 के 24, यानी कि हमें गुना करने के बाद जो कि 24x² आना चाहिए और अगर हम इसको ऐड करते हैं 2 नंबर को जो कि 5 आना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स कि इसको आप कुछ इस तरह से भी तो लिख ही सकते हो, अगर 8x में से अगर हम 3x को घटा लेते हैं तो हमारे पास जो कि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे तरीके से 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24x² आ जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए 4x हम लोग आसानी से इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4x कॉमन लिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ √3x बच जाएगा। क्लियर। उसी तरह से यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 बचा होगा क्योंकि 4 दूना 8x आ जाता है।
अब यहाँ पे हम क्या कॉमन करेंगे, आपको पता है कि जो हम लोग यहाँ पे कॉमन आता है वही यहाँ पे भी आना चाहिए। तो इन दोनों में हम कॉमन क्या कर सकते हैं, दोनों में आप देखिए फ्रेंड्स, अगर हम √3 कॉमन करें तो ये कॉमन कुछ इस तरह से हो जाएगा √3x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 को गुणा करेंगे तो 3 और x आपका यहाँ पे आ जाता है, और माइनस प्लस माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस और प्लस माइनस आता है, और हमें यहाँ पे फ्रेंड्स जो कि आपका 2 बचा क्योंकि √3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया था। अब इन दोनों को हम एक में लिखते हैं, यानी कि इन दोनों को फिर से हम कॉमन लेते हैं, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, और ये आपका इसके साथ जो कि जुड़ करके 4x जो माइनस में √3, ठीक है फ्रेंड्स, 4x माइनस में √3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि इसका गुणनखल जो होगा कितना होगा, यानी कि फैक्टर आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा फैक्टर ऑप्शंस में दिया गया। तो आप देखिए फ्रेंड्स 4x माइनस 3 जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको, यही हमारा फैक्टर हो गया, राइट आंसर। आप डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया, और इस क्वेश्चन को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। दोनों मेथड काफ़ी इजी होता है, और जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा। क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तदनुसार फ्रेंड्स वह मूल्य की 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को एक तो शॉर्ट मेथड होता है और एक आपका कॉन्सेप्ट मेथड होता है। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूं ताकि आप इसको भी इजीली याद रख सको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। बात जब चक्रवृद्धि ब्याज की जा रही हो और वहां पे इस टाइप का कंडीशन हो कि एक धनराशि 5 वर्ष में यानी कि n वर्षों में दुगनी या फिर कितनी भी गुनी हो जाती है, तो ध्यान दीजिएगा कि फ्रेंड्स 5 वर्ष में यानी कि 5 ईयर्स में वो 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि कितने वर्षों में, n वर्षों में मैं मानता हूं कि वो 8 गुनी हो जाती है, ठीक है। 8 गुनी का मतलब लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 8 का मतलब 2 के पावर 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा, 15 ईयर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको ये मेथड नहीं पता है, आप इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक जो धनराशि है वो क्या होता है कि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी कहने का मतलब वो जो इसका मिश्रधन था वो 2p हो जाता है पहले के मुकाबले, 1 + r/100, और आपका n जो था 5 वर्ष था, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है, मैं इसको p से p कैंसिल कर देता हूँ। ये आपका जो कि मिश्रधन था, मिश्रधन जो कि मूलधन का दुगुना हो जाता है, इसलिए मैंने 2p लिखा था, क्लियर। ये मान के चलिए कि हमारे पास जो कि एक समीकरण आ गया। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि वह मूल्य 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। 8 गुनी का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं करता हूँ, ये देखिए 8 गुनी कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ r/100, और मैं इसको मान लेता हूँ कि t, चाहे आप वहाँ पे n लिख सकते हो क्योंकि फार्मूला में n ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ 8 को 2 के पावर 3 में लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या बच गया, 1 + r/100 का जो कि पावर में t। अगर मैं 3 को क्या करता हूँ कि राइट साइड में भेज दूँ तो ये 3 कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप कंपेयर करके देखिए, 2 और 2 दोनों तरफ लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो RHS भी बराबर हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। LHS बराबर तो RHS बराबर। अगर हम RHS को बराबर करें तो क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको और इसको लिख देता हूँ, 1 + r/100 के पावर में अगर मैं इसको 5 और राइट साइड में इसको लिख दूँ 1 + r/100 के पावर में जो कि t/3, ठीक है फ्रेंड्स। आधार से तो पावर क्या होता है, बराबर हो जाता है, यानी कि 5 के बराबर में लिख सकते हैं t/3, ठीक है। आधार सेम तो पावर में आपका बराबर। अब इसको t की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 15। देखिए ऊपर में लोगों ने सॉल्व किया था वो भी 15, और इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो भी 15। आप ये देख सकते हैं ये कितना लंबा बना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मेथड हुआ और ये आपका ट्रिकी मेथड होता है। अब आपकी मर्जी, आप क्या फॉलो करना चाहते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे किस टाइप से किया जाता है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है। 93 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न जो कि अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलता रहता है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 3 पुरुष और 7 स्त्रियां जो एक कार्य को 5 दिन में करते हैं, यानी फ्रेंड्स 3 मैन लिखता हूँ और 7 वुमेन लिखता हूँ, और ये इन दोनों जो कार्य को करती हैं फ्रेंड्स वो कितने दिन में करते हैं, टोटल 5 दिन में मिलकर के करते हैं। देखिए जब और की बात की जाती है फ्रेंड्स तो यहाँ पे प्लस का साइन लिखा जाता है, और या की जो बात की जाती है वहाँ पे इक्वल का साइन लिखते हैं, यानी ये दोनों मिलकर के कार्य को 5 दिन में करते हैं। सेम टू सेम उसी कार्य को 4 जो पुरुष हैं, ठीक है, 4 मैन और 6 वुमेन जो है उस कार्य को सेम टू सेम जो ये कार्य था उसी कार्य को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, और यहाँ के दोनों के रेशियो निकाल सकते हैं कि मैन और वुमेन का रेशियो कितना होता है। तो देखिए किस तरह से करते हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे 15 मैन और इक्वल टू में क्या प्लस में क्या लिख सकते हैं, 7 × 5 = 35 वुमेन, और इधर हम लिख सकते हैं 4 × 4 = 16 मैन प्लस में 24 वुमेन, ठीक है।
मैन को एक तरफ कर लेते हैं, वोमेन को एक तरफ कर लेते हो। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करता हूँ कि 35 में से अगर हम 24 को घटाते हैं तो 11 वोमेन आएगा, और इसी तरह से इसको मैं राइट साइड में भेजूंगा तो 15 उधर जाएगा, तो 16 में से 15 यानी कि एक मैन बचेगा। अब यहाँ पे मैन और वोमेन की हम रेशियो निकालें तो क्या निकलेगा, मैन और वोमेन की रेशियो निकालेंगे तो 11/1। ये रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस रेशियो के थ्रू ये इनकी इफिशियंसी होती है। ठीक है, चलिए अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या रहा है कि 10 स्त्रियों के एक दल को उसी गति से वह कार्य को पूरा करे तो कितने दिन में करेंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं फ्रेंड्स कि टोटल वर्क निकालते हैं, या फिर आप इन दोनों रेशियो को इसमें रख लो, या फिर आप इन दोनों रेशियो को इसमें रख लो, दोनों में से दोनों का जो कि वर्क तो वही है, यानी कि टोटल वर्क निकल जाएगा। तो चलो मैं इसी में रख लेता हूँ, इसमें रखूंगा तो देखिए मैन के जगह पे 11 रखता हूँ, ये कितना होता है 33 हो जाता है। उसी तरह से अगर डब्ल्यू के जगह पे यानी कि वोमेन के जगह पे 1 तो यानी कि ये आपका 7 होगा, और गुना में आपका 5 है तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, कितने वोमेन को कराना है तो 10 स्त्रियों से कराना है, इसलिए मैंने इसको नीचे 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए 5 दूना 10 काम खत्म, 37 और 7 हो जाएगा 40, 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20, यानी कि उस कार्य को जो कि 10 स्त्रियां कितने दिन में कंप्लीट कर सकती है फ्रेंड्स, तो वो 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन आप डी को टिक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे इस टाइप से क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है फ्रेंड्स कि त्रिभुज ABC के अंदर एक अंतःवृत्त बनाया गया जिसका केंद्र O है। हमें यह बताना कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, खास करके SSC, तो ये इस क्वेश्चन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, ध्यान से देखा गया, एक त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं, ये A हो गया और ये B और ये C। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया कि AB जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया और BC जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया। अब ये समकोण त्रिभुज है और ये 6 और ये 8, तो बहुत बिना कुछ सोचे आप ये कह सकते हो कि AC की जो मान होगा वो 10 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 6 8 10। क्लियर, यहाँ पे आपने 10 निकाल लिया। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने का 2 मेथड होता है, एक तो ट्रिकी मेथड होता है और एक और क्वेश्चन होता है जो कि इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। देखिए इसके अंदर एक हमारा जो कि वृत्त बनाएगा कुछ इस तरह से, जो कि इस तरह से अंतःवृत्त है और इसका केंद्र O हो जाता है, इसको मैं O लिखता हूँ। हमसे पूछा गया इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि ये इसका त्रिज्या कितना होगा, इसको मैं R मान लेता हूँ। क्लियर, हमें इस त्रिज्या को निकालना है फ्रेंड्स, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रिकी मेथड में आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो। ट्रिकी मेथड वो क्या होता है, हमें R निकालना है, तो R निकालने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 6 और 8, यानी कि इन दोनों साइड को ऐड कर लो, 6 + 8, और माइनस में आपका जो होता है हाइपोटेनस, इसको आप घटा करके 2 से डिवाइड कर लो। यानी कह सकते हैं 8 और 6 14, 14 में से 10 गया तो 4, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, त्रिज्या इसका कितना हो गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर सकते हैं। ये तो हो गया फ्रेंड्स ट्रिकी मेथड। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स इसको आप ये कर लो, यहाँ पे इस तरह से इसको हम क्या करते हैं कि ये डाल देते हैं और ये इसका इधर से हो गया। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इधर, ये आपका रेडियस है, ये रेडियस है और ये आपका रेडियस था। क्लियर, देखिए अगर हम कंपेयर करें एक एक त्रिभुज को, जब टोटल जो त्रिभुज होगा इन सभी त्रिभुजों के योग के बराबर होगा, यानी कि ये जो आपका छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है ये त्रिभुज, और ये फिर से ये वाला त्रिभुज, और ये एक त्रिभुज, इन तीनों त्रिभुज का अगर हम योग करते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो ये बड़े वाले त्रिभुज के बराबर होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, यानी कि आधार गुने ऊंचाई 8 × 6 लिख सकते हैं। ठीक है, उस तरह से हम यहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे इस त्रिभुज को देखिए AOB को, इसमें देखेंगे तो 1/2, इसका आधार होगा 6 और जिसका रेडियस जो होगा यानी कि ऊंचाई जो होगा इसका रेडियस होगा R, हम इसको लिख लेते हैं। उसी तरह से अब इस त्रिभुज को देखेंगे ये वाला त्रिभुज में, तो सेम टू सेम उसी तरह से लिखेंगे 1/2, आधार इसका 8 होगा, रेडियस आपका जो कि ऊंचाई में यानी कि R ही होगा, तो इसको भी मैं R लिख देता हूँ। सेम टू सेम इसके आगे बढ़ेंगे तो 1/2, और फिर देखिए अब इस त्रिभुज को हम देखते हैं, तो इस त्रिभुज के लिए जो आधार होगा वो कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ और इसका जो ऊंचाई होगा इसका भी ऊंचाई R होगा। यहाँ करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 1/2 को मैं यहीं छोड़ता हूँ, 8 × 6 लिख देता हूँ, और यहाँ पे देखिए तीनों में क्या कॉमन है, 1/2 और R कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1/2 और R मैंने कॉमन निकाला, अब बचा क्या अंदर 6 8 और 10, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 8 और 6 14, और 14 10 को जोड़ेंगे तो 24। ठीक है, 1/2 से 1/2 खत्म। अब यहाँ से 8 × 3 = 24, इसको कटा सकते हो, और 3 × 6 इसको कटा सकते हो, यानी कि 2 बराबर कितना निकला R। तो बताइए
यहाँ पर भी आपने देखा तो r बराबर 2 और यहाँ पर भी देखा r बराबर 2। ये आपका होता है एक जो कि कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने किया, और ये जो होता है आपका ट्रिकी मेथड होता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको दोनों में से कोई भी मेथड आपको जरूर पसंद आएगा, उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है। यहाँ पे एक जो कि अलजेब्रा या कह सकते हैं, इसको एडवांस मैथ भी कह सकते हैं। किस टाइप से करेंगे, 95 क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पे आपके पास लिखा गया x अपॉन में 2x² और प्लस में 5x प्लस में 2 लिखा गया, और राइट साइड में 1/6 के बराबर है। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप इसको पलट दो। यानी पलटने के मतलब क्या हुआ कि 6/1 करेंगे तो ये भी पलटेगा, और ये पलटेगा तो बटा में x होगा, और x से सब में भाग लगेगा। तो x में भाग लगेगा तो ऊपर में क्या बचा फ्रेंड्स, x में इसमें भाग लगेगा तो आपका सिर्फ 2x बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, और यहाँ पे 2/x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ 6 हो गया, क्योंकि सबने मैंने इसको सबका पलट दिया था। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि 5 को उधर भेज देते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन लेकर के x प्लस 1/x लिखता हूँ, और 5 को मैं उधर भेजता हूँ, तो यानी कि 6 में से 5 गया था 1। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया था, x प्लस 1/x की वैल्यू। अब इसका x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका बटा में 2 हो जाएगा, यानी जो आपसे पूछा गया था उसकी वैल्यू 1/2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ रहे हैं, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सचिन ने एक कलाई घड़ी उसके सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट देकर खरीदी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है कि जो सचिन है वो कलाई घड़ी जो खरीदता है वो सूची मूल्य जो कि उसने दुकानदार ने उसका अंकित किया था उस मूल्य पर 30% छूट देकर खरीदता है। हम ये मान करके चलते हैं दुकानदार ने उस घड़ी पे 100 रुपये का दाम रखा था, तो उसने क्या किया 30% छूट देकर खरीदा, कितना में 70 रुपये में उसने खरीद लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने उसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर के बेच दिया। खरीदे गए मूल्य पर 40% का लाभ, 40% लाभ का मतलब फ्रेंड्स जो कि कह सकते हैं कि 7/5। तो ध्यान दीजिएगा कि 7/5 का मतलब क्या हुआ, 14×5 = 70 और 14×7 = 98। खरीदा उसने 70 रुपये में, बेचा उसने 98 रुपये में, यानी कि 98 रुपये में। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो आपको ये बताना है कि सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर, यानी हमें ये बताना है इसके आधार पर उसको कितने का हानि हुआ। अगर इसके अकॉर्डिंग पे देखते तो फ्रेंड्स हमें तो लाभ दिया गया था कि 40% का लाभ होता, लेकिन क्वेश्चन में आपको इस दोनों का कंपेयर करना है कि 100 रुपये में उसने खरीदा और 98 रुपये में जब बेच रहा है सूचीबद्ध मूल्य का। ठीक है, खरीदा तो उसने इतना में था, सूचीबद्ध क्वेश्चन में कहा गया कि सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर उसने कितने % की हानि हुई। तो 100 रुपये में और यहाँ पे 98, तो 2% की हानि हुई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे के शीर्ष एक तार से जोड़े गए। ध्यान दीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि एक तो 24 मीटर का खंभा है और एक जो है वो 36 मीटर का खंभा है। दोनों क्या फ्रेंड्स ऊपर में तार के जो शीर्ष हैं वो जोड़े हुए हैं। ये 24 है और ये 24 होता है और ये आपका 36 है। ठीक है, इन दोनों के जो सिरे हैं वो क्या करते हैं कि तार से जुड़े हुए हैं, और इनको मैं आधार मान लेता हूँ। ये दोनों नीचे आपका समतल हो गया। क्लियर, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि तार समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये हम मानते हैं फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से। और देखिए ये 24 था तो ये भी 24, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो आपका 12 बनेगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री का ये कोण बना रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तार की लंबाई क्या होगी, यानी हमें x निकालना है। ये तार है क्योंकि ये तार दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, तार की लंबाई निकालने तो साइन में अगर हम ले चले साइन 60 डिग्री का मान, तो ध्यान दीजिएगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, आप कहो कि लंब बटे कर्ण, तो यानी कि 12, और नीचे में आप लिख सकते हो कर्ण इसका x। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और 12/x। अब इसको क्रॉस में करोगे तो x की जो वैल्यू होगी 12 दूना 24 और नीचे में आपका √3। इसको करेंगे जो कि रैशनलाइजेशन यानी कि हर परिमीकरण, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में 8√3। किस तरह से होता है आपको पता होगा, रैशनलाइजेशन करने में कोई दिक्कत नहीं। √3 × √3 करेंगे तो नीचे आपका 3 हो जाएगा और ऊपर में कटा करके 8 3 के 24। ठीक है, 8√3 यानी कि ऑप्शन बी को हम टिक कर सकते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 क्या कह रहा है, काफी अच्छा प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि यदि एक त्रिभुज PQR का परिकेंद्र O है, तो कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज का परिकेंद्र मतलब कि त्रिभुज के बाहर की तरफ बनाया गया। तो सबसे पहले ये मान लेता हूँ कि एक ये आपका जो कि वृत्त हो गया। ठीक है,
और इसका परिकेंद्र का मतलब कुछ इस तरह से त्रिभुज के बाहर की तरफ जो कि वृत्त बना है। अंतःकेंद्र मतलब फ्रेंड्स अंदर की तरफ होता है, अंतर्वृत्त मतलब अंदर की तरफ, और परिवृत्त मतलब बाहर की तरफ। और यहाँ पे इसका केंद्र हम मानते हैं कि O होगा। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपका PQR देगा था, PQ और ये R था, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि QOR, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, QOR ये आपके पास दिया गया, QOR 110 डिग्री के बराबर है। आगे ये दिया गया कि OPR यानी कि O, P और R ये जो वैल्यू दी गई है हमारे पास, इसकी वैल्यू लिखी गई है 25 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स, 25 डिग्री दिया गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि PRQ की वैल्यू क्या होगी, यानी कि PR और Q हमें ये निकालना है कि ये कितना होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपका रेडियस हो गया, यानी कि ये जो है ये आपका रेडियस होता है, ये भी इसका त्रिभुज वृत्त का रेडियस ही हुआ। जब ये दोनों साइड इक्वल होगा तो हमारा जो कोण होगा ये भी इक्वल होगा, यानी कि ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ठीक है। ये 25, अब ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही है इसका, क्लियर। तो ये कह सकते हैं ये जो कोण होगा ये कोण के बराबर होगा, तो ये दोनों कोण बराबर और ये त्रिभुज एक बन जाता है, यानी कि ये आपका एक त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर, तो ये कह सकते हैं कि 2x प्लस 110 डिग्री और बराबर में 180 लिख सकते हैं, यानी कि 2x की जो वैल्यू होगी वो फिर 70 और x की जो वैल्यू होगी वो 35 डिग्री, यानी कि 35 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 35 डिग्री निकल गई। हमें निकालना था इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इस टोटल को पूछा गया था PRQ, यानी कि 25 और 35 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 25 और 35 को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 60 होगा, जो कि ऑप्शन आप डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है कि 3 पाई बाई 5 रेडियन किसके बराबर होगा, ठीक है। रेडियन को हमें डिग्री में बदलना होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, 3 पाई बाई 5 ये रेडियन में दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स, रेडियन में दिया गया, और हमसे पूछा है कि ये रेडियन किसके बराबर होगा, यानी कि हमें डिग्री में बताना। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन हम क्या कहना चाहते हैं। हमें यहाँ पे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है कि 180/पाई, ठीक है। यानी कि एक रेडियन जो कह सकते हैं, एक रेडियन का वैल्यू जो होता है वो 180 डिग्री बाई पाई होता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम जो कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा पाई बाई 180 होता है, ठीक है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, इस चीज को याद रखेंगे। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। देखिए हमें रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो क्या करेंगे, 180/पाई से गुना करेंगे, यानी कि 3/पाई/5 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 36 बचे 180 होता है, और 36 में अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 108 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 पाई/5 रेडियन इक्वल टू जो। देखिए बस क्वेश्चन नंबर 100 क्या कर रहा है, और लास्ट के क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 100 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि वह लघुत्तम धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिसे 392 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग मिलता है। तो 392 में हमें गुणा करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। देखिए क्या क्या दिया गया, 2, 3, 5 और 7। सबसे क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि वह लघुत्तम धनात्मक पूर्णांक, यानी सबसे छोटा सबसे पहले गुणा करके देखते हैं। अगर आप इस 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या ये पूर्ण वर्ग आता है। तो देखिए 2 दूना 4 और 9 दूना 18 और 3 दूना 6 एक साथ 784 किसी का वर्ग है कि नहीं, आप बताओ कि बिल्कुल करेक्ट, ये 28 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया फ्रेंड्स कि 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो फिलहाल फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन आपके कराए हैं वो काफ़ी अच्छे वाले प्रश्न थे, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को शूट करने में मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, इतना ज़्यादा पसीना हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। जो भी हो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।